हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं, खुश हैं, स्टेबल हैं और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं आपको ज़रूर मिले, आमीन। आज हम आपकी जो रीडिंग कर रहे हैं वो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स रख सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या एक्शन ले सकते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। और पहले मैं अपने ये हैंडमेड कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, उसके बाद हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव स्टेट में रहें, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों की रीडिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही हैं। और अगर आप नेगेटिव इमोशंस में जाते हैं तो वो आपके रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को डिले करता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, जैसे कि मैं अभी भी आपको कह रही थी कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें ताकि आप लोग जल्दी ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ भी आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें। नेचर, सो नेचर के साथ टाइम गुजारें, थोड़ा नेचर में जाएं ताकि आप लोग लाइट फील कर सकें। और ये भी हो सकता है कि नेचर इज़ इंटरवेनिंग इन योर रिलेशनशिप, ताकि आप लोगों के रिश्ते में बेहतरी आए। कम्युनिकेट, ये प्रीवियस वीक की भी रीडिंग में था कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ। तो डेफिनेटली मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन का मैसेज आएगा, वो आपको हक करना चाहते हैं। और ये आपके पर्सन की नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए फीलिंग्स हैं कि आपको हक करना चाहेंगे, आपके साथ बात करना चाहेंगे। आपको मिसिंग एनर्जी फील होगी उनकी। आप में से बहुत सारे लोग ब्रेकअप में हैं, डेफिनेटली ब्रेकअप में हैं, तो ही वो आपको मिस करेंगे ना, और आपको हक करना चाहेंगे, आपके साथ बात करना चाहेंगे। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल, आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करने की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें ताकि आप जो चाहते हैं उसको जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। स्टॉकिंग, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं पूरा हफ्ता, तो वो भी आपको लेके बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रह सकते हैं। अब हम आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज़ देख लेते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। पूरा हफ्ता आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रह सकती हैं। ओके, ऑल टाइड अप। सो नंबर 23, 14 केयरिंग कनेक्शन। नंबर 52 Goddess of the Moon, community number 7, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, पेशेंस। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन को फील होगा कि वो ट्रैप्ड हैं, वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो मूव नहीं कर पा रहे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, और जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी अपनी जो थिंकिंग है, उनकी जो अपनी सोचें हैं, या उनकी ज़िंदगी की जो सिचुएशंस हैं, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और इसी वजह से वो अपने टाइड इमोशंस में रहेंगे। लेकिन उन्हें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए उनके दिल में केयरिंग और क्या कहना चाहिए, केयरिंग एंड लविंग एनर्जीज़ डिवाइन की तरफ से उनके अंदर पैदा की जाएंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा केयर दी है। जो केयर आपने दी है वो उन्हें ज़िंदगी में और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, इमोशनल रह सकते हैं। उनकी एनर्जीज़ अप एंड डाउन हो सकती हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, उन्हें लगेगा कि आप कहीं भी नहीं गए हैं, आप यहीं हैं, मौजूद हैं, आप उनके लिए अवेलेबल हैं, और वो जब भी आपकी तरफ आएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। और कभी उन्हें लगेगा कि सब कुछ खो गया है और लो एनर्जी में जाएंगे, बहुत डिप्रेसिव स्टेट में रहेंगे, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, और इस तरह के इमोशंस उनके रह सकते हैं। हाई भी रह सकते हैं, लो भी रह सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है मुझे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, या फिर किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। तो मुझे लगता है कि वो इस थर्ड पार्टी से अपने आप को आज़ाद करेंगे, आज़ाद कराएंगे इन 7 डेज़ में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल है, यानी उनका जो बेस चक्रा है उसके ऊपर काम होगा इन 7 डेज़ में। उनकी इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स और उनके अंदर की जो डर हैं वो क्लियर किए जाएंगे, रिमूव होंगे। तो जैसे ही उनका फर्स्ट चक्रा बैलेंस में आएगा वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। उन्हें हर चीज़ साफ साफ दिखाई देगी कि क्या सही है और क्या गलत है। हम टैरो में देख लेते हैं आपके पर्सन कि आपके लिए क्या फीलिंग्स रह सकती हैं 7 डेज़ में। लेट्स सी।
तो देखते हैं आपके पर्सन की 7 डेज़ में क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेके। पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो उनको ट्रिगर मिल सकता है, उनका झगड़ा हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, फ़ाइट हो सकती है उनकी किसी से, क्योंकि जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में आने की कोशिश की हो सकता है उन्हीं से उनकी फ़ाइट हो, उनके आर्गुमेंट्स हों। 7 ऑफ सोर्ड्स, उनको धोखा भी मिल सकता है इन 7 डेज़ में। मैनिपुलेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी में जा सकते हैं, लो एनर्जी में जा सकते हैं, उन्हें कोई धोखा होगा, उनके साथ कोई बेट्रेयल किया जाएगा, कोई उनके साथ मैनिपुलेट करेगा उनको किसी भी सिलसिले में, किसी भी मैटर को लेके मैनिपुलेशन होगी उनके साथ, और ये मैनिपुलेशन लीड करेगी उनके एंगर की तरफ, उनके डिस्कम्फर्ट की तरफ, उनके अपसेट की तरफ लीड करेगी, और वो फिर आपको मिस करेंगे और आपकी तरफ उनका आने को दिल करेगा, क्योंकि लगता ऐसा ही है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है अब कार्मा उनको हिट करेगा, वही उन्हीं के साथ होगा। 9 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने आपको कहा है, जब उनके साथ ये काम होगा, जब उन्हें धोखा दिया जाएगा, जब उनसे कुछ चुराया जाएगा या उनके इमोशंस के साथ प्ले किया जाएगा, कुछ भी, तब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ उनको आने के लिए वो मिस करेंगे आपको, और उनकी आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ किसी तरह से बात हो जाए उनकी एटलीस्ट, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये मुसलसल आपकी पर्सन की फीलिंग्स में 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है मुसलसल। आप प्रीवियस मेरी रीडिंग्स जाके देख सकते हैं, प्रीवियस वीक की, उसमें भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा था बार बार। तो विश फुलफिलमेंट हो रही है, बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सारे कार्ड्स खुद ही गिर गए हैं, तो मैं ये सारे कार्ड्स लूँगी। सो आपके पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट है उनकी, आप ही उनकी विश हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनकी मदर की तरफ से इशू हो सकता है आपके और उनके बीच में, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए या आपको छोड़ गए। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है डेफिनेटली। उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उनकी वाइफ हो सकती हैं। अगर आप शादीशुदा आदमी से मोहब्बत करते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरी आई है। और यहाँ पे द मून का कार्ड भी है, और था कुछ दिखाया कुछ गया है आपको, और जब आपको ये चीज़ें पता चली हैं, कुछ राज बाहर आए हैं, आपके सामने आए हैं और आपने उन्हें क्वेश्चन किया है, तो आपके पर्सन उनका जवाब देने की बजाय आपके पर्सन ने आप ही के ऊपर आप ही के ऊपर ब्लेम डाला, या आप ही को गलत कहा, आप ही को बुरा भला कहा, और आपको आपके सवालात के जवाब नहीं दिया आपके पर्सन ने। लेकिन अब उनकी एनर्जीज़, क्योंकि मून की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ डिप्रेस रह सकती हैं इस दौरान, और वो इमोशनल फील कर सकते हैं। कोई राज भी बाहर आ सकता है उनके सामने, उनकी मदर से रिलेटेड या उनकी वाइफ से रिलेटेड। टेम्परेंस, इसी वजह से उनको बैलेंस की एनर्जी में आना होगा, या उन्हें बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फील हो रहा है कि उनको बैलेंस चाहिए होगा। जब उनके सामने इतनी सारी सिचुएशंस आएंगी, उनको इतनी सारी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। धोखा है, बेट्रेयल है, मैनिपुलेशन है, झूठ है, यहाँ पर एंगर है, और हर्ट भी नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद उनकी मदर हैं, कुछ के लिए उनकी वाइफ हैं, कुछ के लिए उनकी सिस्टर्स हैं, या फिर आप अगर किसी मैरिड बंदे से नहीं मोहब्बत करते तो फिर उनके लिए उनकी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है उनके और आपके बीच में। तो उन सब की सच्चाई सामने आएगी और उन्हें बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो बीमार भी हो सकते हैं, और देखें उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी, उनको करेज भी चाहिए होगी। कुछ ऐसा होगा, कुछ ट्रिगर्स मिलेंगे आपके पर्सन को इन 7 डेज़ में, और जजमेंट होगी आपके फेवर में होगी जजमेंट, और उनको ये एहसास दिलाया जाएगा कि उन्होंने जो बोया है अब उनके काटने का टाइम है। तो ऐसा नज़र आता है कि उन्हें ट्रिगर मिलेगा और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी, देन उनकी हीलिंग होगी। हीलिंग होने के बाद वो स्ट्रेंथ, अपनी करेज जमा करके आपकी तरफ वापस आएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मज़ीद। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन, वो भी हम देखेंगे। सिर्फ मैं जजमेंट को क्लैरिफाई कर रही हूँ। द वर्ल्ड, लास्ट वीक की रीडिंग में भी जजमेंट के बाद द वर्ल्ड आया था, और साइकिल की कंप्लीशन का टाइम, कंप्लीट होने का टाइम करीब है। आप लोगों की रीयूनियन करीब है, आप लोगों की रिकन्सिलिएशन करीब है। अब हम एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का आपको लेके क्या हो सकता है। आई होप कि पॉजिटिव एक्शन आए उनका।
सो अब हम एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का। प्रेयर, एक्शन में वो दुआएं कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांगेंगे एक्शन में, और आपको मैनिफेस्ट करेंगे। मज़ीद देखते हैं आपके लिए फेसिड। वही बात है कि जो उनको दिखाया गया या जो उनको नज़र आया वो कुछ और था और अंदर कुछ और था। तो ये सच्चाई, ये रियलिटी उनके सामने आएगी इन 7 दिनों में। डेस्टिनी, तो एक्शन में उनके डेस्टिनी निकला है कि आप दोनों का मिलना डेस्टाइंड है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो आप लोगों को फेथ रखना है कि जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। विक्टिम, वो विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हो सकते हैं या वो अपने आप को विक्टिम फील कर सकते हैं इन 7 दिनों में, क्योंकि जो कुछ उनके साथ होगा उन्हें लगेगा कि उनके साथ तो बहुत बुरा हो गया, अब वो क्या करें। तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें आप ही की याद आनी है और ये डेस्टिनी में लिखा है उनके साथ ऐसा होगा और तभी वो आपके पास आएंगे। और पिछले ही हफ्ते से, बल्कि काफ़ी अरसे से जो मैं आप लोगों के पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ उसमें इसी तरह की एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो रिकन्सिलिएशन करीब है आप लोगों की। कॉन्ग्रेचुलेशन। गिल्ट, देखें वो विक्टिम मेंटालिटी में जाएंगे और उसके बाद उनको गिल्ट होगा कि जो कुछ उन्होंने किया उनको उन्हीं के किए का सिला मिल रहा है, वो अपने किए का सिला भुगत रहे हैं। तो उनके एक्शन में मुझे नज़र आता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे तभी वो आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे नज़र ऐसा आता है कि आपके पर्सन रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए और आप लोगों को पॉजिटिव स्टेट में रहना है ताकि आपके पर्सन इजीली आपके पास आ सकें और आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। और आप भी मैनिफेस्ट करते रहिए और एक दिन आपके पर्सन आपको मैसेज ज़रूर करेंगे जब डिवाइन टाइमिंग आएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर यू। टेक केयर, बाय।